अरुण के परिवार ने बड़े धूमधाम से उसकी शादी सुंदरी से की। सुंदरी बेहद खूबसूरत और शांत स्वभाव की लगती थी, लेकिन शादी के कुछ दिनों बाद ही घर में अजीब घटनाएं होने लगी। शादी के तीसरे दिन रात के समय अरुण की छोटी बहन नीरा ने देखा कि सुंदरी घर के आंगन में खड़ी है। उसका चेहरा पूरी तरह से बदल गया था। वह एक भूतनी दिख रही थी। उसका चेहरा देखकर नीरा डरकर कमरे में भागी, लेकिन तभी सुंदरी अचानक उसके सामने आ गई। सुंदरी की शक्ल अब बिल्कुल बदल चुकी थी। उसकी आंखें खून जैसी लाल थी और उसका चेहरा विकृत हो चुका था। उसने नीरा को हवा में उठाकर कहा, तुम्हारे परिवार ने मेरा जीवन बर्बाद किया, अब मेरी बारी है। नीरा चीख भी नहीं पा रही थी, उसका मुंह तक खुल नहीं पा रहा था। सुंदरी ने उसे नीचे फेंक दिया। सुबह नीरा की लाश मिली। घर वालों ने इसे दुर्घटना माना। नीरा की मौत के कुछ महीनों बाद अरुण का छोटा भाई राकेश रात में बाहर से अपने दोस्त के घर से आ रहा था। उसने सुंदरी को कमरे के बाहर चलते हुए देखा। जब उसने आवाज लगाई तो सुंदरी उसके पास आई, लेकिन इस बार वह सुंदरी नहीं थी, बल्कि एक भूतनी का रूप धारण कर चुकी थी। सुंदरी ने राकेश से कहा, तुम्हारे पिता और चाचा ने मुझे मारकर कुएं में फेंक दिया था। अब मैं हर एक से हिसाब लूंगी। इसके बाद राकेश को सुंदरी ने हवा में उठाकर पटक दिया। उसकी खोपड़ी फट गई और वो वहीं मर गया। अरुण की माँ को पहले से ही शक था कि सुंदरी के साथ कुछ गलत है। वह हर रात भगवान से प्रार्थना करती थी, लेकिन एक रात सुंदरी ने माँ के कमरे में जाकर कहा, तुम्हारी प्रार्थना मुझे नहीं रोक सकती। तुम भी उनके साथ थी जब मुझे इस घर से निकाला गया और मार डाला गया। अरुण की माँ ने डरकर भागने की कोशिश की, लेकिन सुंदरी ने उन्हें भी मार दिया। सुबह माँ की लाश बिस्तर पर मिली। अरुण अब पूरी तरह से डर चुका था। उसको गांव के ही एक बुजुर्ग ने बताया, सुंदरी नाम की ही एक लड़की थी जिसको तुम्हारे पिता और चाचा ने एक जमीन विवाद के चलते उसको धोखा देकर मार दिया। उसकी लाश को गांव के पुराने कुएं में फेंक दिया था। अब उसकी आत्मा अब तुम्हारे परिवार से बदला लेने के लिए वापस आई थी। अरुण ने गांव के पुजारी से मदद मांगी। पुजारी ने कहा, सुंदरी अब तुम्हारी पत्नी के शरीर का उपयोग कर रही है। उसे रोकने का एक ही तरीका है, आत्मा को उसके असली रूप में बुलाकर मुक्त करना होगा। पुजारी ने अरुण को मंत्र दिए और उसे घर में जाकर अनुष्ठान करने को कहा। जैसे ही अरुण ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, सुंदरी उसकी पत्नी के शरीर से बाहर निकलने लगी। उसकी आत्मा अब हवा में तैर रही थी, वही लाल आंखें और विकृत चेहरा। उसने मंत्र पढ़ते हुए कहा, तुम्हें मुक्त होना होगा, तुम्हारे बदले का समय खत्म हो चुका है। मंत्र के प्रभाव से सुंदरी की आत्मा चीखती हुई गायब हो गई। उसका शरीर गिर पड़ा और अरुण की पत्नी बेहोश हो गई। जब वह होश में आई तो उसने कुछ भी याद करने से इनकार कर दिया।
सुंदरी की आत्मा ने आखिरकार इस दुनिया को छोड़ दिया, लेकिन वह अरुण के जीवन में हमेशा एक डरावनी याद बनकर रह गई। अरुण को समझ नहीं आया कि उसकी पत्नी निर्दोष थी या सुंदरी ने जानबूझकर उसे अपने माध्यम के रूप में चुना।